हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड 2025 के और पेडागोजी के सेक्शन की। हम देखेंगे टॉपिक्स कौन से हैं जो आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं डीएलएड का जो आपका पेपर होता है 50 मार्क्स का आपका पेडागोजी या जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं वो आता है। देन 50 मार्क्स की आपकी क्या आती है, जीके आती है, 50 की आपकी मैथ्स आती है और 50 की यहाँ पर रीजनिंग आती है। ठीक है, और पेपर जो है आपका टाइम का खेल है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो आज हम देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के मिनिमम ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको छोड़ने नहीं चाहिए अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है टीचिंग। ठीक है, टीचिंग, चाहे हम टीचिंग टाइप्स की बात कर लें, टीचिंग के लेवल्स की बात कर लें, टीचिंग मेथड्स की बात कर लें, टीचिंग के एड्स की बात कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग एड्स पे से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब अगर आपने ये टॉपिक किया है इस टॉपिक से ही आपके, ठीक है, टीचिंग मतलब पूरा, मैं इसमें लेवल्स फेजेस सभी चीजों की बात कर रही हूँ। तो अगर आपने टीचिंग में सारी चीजें कवर की, कम से कम आपके ना यहाँ पे मेरे हिसाब से 12 to 15 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, 12 to 15 क्वेश्चन, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। फेजेस, प्रिंसिपल्स, मैक्सिम्स, टाइप्स और आपके जितने भी लेवल्स हैं, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, इन सब के ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। लगभग आपके 12 to 15, मिनिमम आप 10 से 12 तो लगा के चलो, इतने क्वेश्चन तो आने ही आने। देन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, अगेन यहाँ भी आपका एक ऐसा टॉपिक है, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन पिछले पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ। वेटेज बहुत ज्यादा है इन टॉपिक्स का। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, अधिगम के दौरान जो है आकलन। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके ये टॉपिक्स पे से आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। देन टाइप्स ऑफ टेस्ट पे पूछ लेता है, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए इनके ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए यूज होता है, तो ये सारे भी आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएंगे। देन लर्निंग, अधिगम, अधिगम में भी अब आपसे क्या पूछने लगा है, बेसिकली आपसे लर्निंग एनवायरनमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे का जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो बेस्ट कब होगा। तो बेसिकली क्लासरूम का एनवायरनमेंट हमें कैसा रखना चाहिए, बच्चे के साथ जो हमें रवैया है वो कैसा रखना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। देन पनिशमेंट एंड री, नई चीज है, ये बहुत ज्यादा आ रही है, दंड और पुनर्बलन, फीडबैक, इसका क्या यूज होता है और कैसे हम इसको बच्चे की लर्निंग के लिए को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, और इस अभिप्रेरणा वाले टॉपिक से तो डायरेक्ट आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था पिछली बार, थ्योरी बेस्ड। अब हम देखेंगे कि आपका जो नया ट्रेंड है डीएलएड का, उसमें क्या हो रहा है, आपकी थ्योरीज भी पूछ दे रहे हैं। अभी तक क्या होता था, सिर्फ आपसे बेसिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जानना चाहते थे कि आपके अंदर पढ़ाने की अभिवृत्ति है या नहीं। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि एक टीचर जिसने भी डीएलएड या बीएड वगैरह नहीं किया है तो उसको अभी नहीं पता है बेसिक जो थ्योरीज वगैरह इसमें इंप्लीमेंट होती हैं, तो वो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड ही बता सकता है कि कक्षा में अगर स्टूडेंट इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो आप इस पे क्या रिएक्शन देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, जो थ्योरीज प्रिंसिपल्स वगैरह इनमें यूज होते हैं वो पूछे जाने लगे। तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर मोटिवेशन से पूछ लिया था, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या क्षमताएं होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आप लगा के चलो, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर अगर हम यहाँ देखें क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, ये मैं बता रही हूँ जो क्वेश्चन आपके आने ही आने होते हैं। देन इंक्लूसिव एजुकेशन पे आपके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आने ही आने, यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन आपके आने ही आने। पर यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किस किस में से आते हैं। तो टोटल 50 में से आप देखिए यहाँ पर से आपके ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका मिनिमम है जो आपको पढ़ना चाहिए, मिनिमम। ये वाले टॉपिक्स आप छोड़ नहीं सकते, टॉपिक्स यू कैन नॉट मिस। फिर आप देखिए हिंदी में भी मैंने बता दिया, ये शिक्षण, टीचिंग को हम शिक्षण कहते हैं, इसमें शिक्षण विधियां, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के स्तर वगैरह सब कुछ आ जाता है। मूल्यांकन, ठीक है, असेसमेंट को हम आकलन कहते हैं। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन। फिर नैदानिक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, शिक्षण क्या होता है। देन सीखना, सीखने का वातावरण, दंड और सुदृढ़ीकरण,
पुनर्बलन जिसे हम कहते हैं, शिक्षक की योग्यताएं और गुण, कक्षा संचार और समावेशी शिक्षा। टॉपिक्स पे से क्वेश्चंस देखिए जो कि आपके पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है। ऑडियो विजुअल एड्स आर कॉल्ड हार्डवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट स्किल टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द। ठीक है, सही आंसर इसका ये है ऑडियो विजुअल एड, टीचिंग एड के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिहेवियर ऑफ अ टीचर, टीचर की क्षमताएं गुणों पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। डोमिनेंस, डिसिप्लिन, सिंपैथी, पेशेंस। पेशेंस है क्योंकि हम पीआरटी टीचर की बात कर रहे हैं और प्राइमरी क्लासेस में जो है पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, अब आपसे खोज अधिगम या खोज विधि के बारे में जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है। देन दंड दिया जाता है, पनिशमेंट क्यों दिया जाता है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आए हुए। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन, हमने बात की इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन की मुख्य विशेषता क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। अब हम देखेंगे रीसेंट ट्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ट्रेंड बदल रहा है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे। तो रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से देखिए कुछ नए टॉपिक्स ऐसे आप जोड़ रहे हैं जिन पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे, जैसे कि रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। इससे पहले भी आपके क्वेश्चन आ रहे थे, इसीलिए ये टॉपिक मैंने पिछली बार भी कराया था और जिन जिनको कराया था ऑब्वियसली उनके क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद में से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप आ रहे हैं, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट का रोल क्या है, टीचर का रोल क्या है, कैसा क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या टीचिंग मेथड्स हमें यूज करने चाहिए, ये आजकल इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा। देन एनईबी 2020 नया टॉपिक है, कोई भी टीचिंग का एग्जाम होगा एनईबी 2020 से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसके बेसिक फैक्ट आपको जरूर पता होने चाहिए, इसका क्वेश्चन आना ही आना है। इसके क्वेश्चन तो 3 से 4 आते हैं। ठीक है, देन एनसीएफएससी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये भी आपसे पूछ रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी आपके मतलब जो पक्के आने होते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आएंगे ही आएंगे। आरटीई से क्वेश्चन आपका एक बनेगा ही बनेगा। देन आरपीडीडब्ल्यू अधिनियम, ये जो है आपका राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसका क्वेश्चन जो है पिछली बार ही आया है, पिछली बार जो नए टॉपिक में से क्वेश्चन आया ना, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी तक नहीं पूछता था, अब पूछ रहा है। इसका भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और ये नॉर्मल एक्ट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल डिफाइंड आपका एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें से जो जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपको कर देने, कुछ और घुमा फिरा के पूछेगा नहीं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको अपनी पेडागोजी की तैयारी जो मिनिमम करनी है वो आपको इसी तरीके से करनी है कि भाई ये टॉपिक आपको मिस नहीं करने, क्योंकि इन टॉपिक से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। प्लस यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर से आपका जो है, जो मैंने टॉपिक्स आपको नए बताए, इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। तो जब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली इन टॉपिक्स में से, ये जो 4 टॉपिक्स हैं इसमें से आपके डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आए हुए देख लेते हैं एक बार। देखो, सृजनात्मक कक्षा कक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की बात हुई है यहाँ पर। फिर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार कितने प्रकार की दिव्यांगताएं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आपसे पूछ लिया। ठीक है, 21 प्रकार की होती है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना। अब अगर आपने ये पढ़ रखा है तो इसमें आपका एक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ही नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और कई बार ऐसा है कि स्टूडेंट को जो आंसर लग रहा होता है ना वो सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्लासरूम के हिसाब से, जो पेडागोजी के हिसाब से सही है, हम बच्चे को कभी भी गलत नहीं कहते, बच्चे को डांटना जो है वो गलत माना जाता है, लेकिन हम बड़े होने के नाते या फिर जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड का ज्यादा अभी नॉलेज नहीं है, वो ये सोचता है कि कुछ चीजें जैसे पनिशमेंट देना या बच्चे को गलत ठहराना ये सही होगा, लेकिन ये सही नहीं माना जाता पेडागोजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बच्चे को हम कभी भी गलत नहीं कह सकते। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में गलत होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ऐसी चीजों में आपको क्या करना चाहिए, फैक्ट बेस्ड टॉपिक ज्यादा उठाने चाहिए जहां से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर अगेन एनईपी से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार के प्रगति कार्ड की अनुशंसा की गई है, 360 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम किस तरह की टॉपिक्स जो है यहाँ पर प्रिपेयर करके कम से कम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डीएलएड में पहले भी बहुत सारे सिलेक्शंस हुए और यहाँ पर सिलेक्शन ज्यादा होने की जो वजह है वो यही है कि यहाँ पर हमारी जो अप्रोच रहती है वो यही रहती है कि बच्चे को सही तरीके से गाइडेंस मिले कि कौन से सेक्शन से कितने ज्यादा मार्क्स वो निकाल सकता है, तभी वो डीएलएड का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। आप जानते ही हैं मैथ्स और रीजनिंग को यहाँ ज्यादा वेटेज है,
ज्यादा वेटेज इन द सेंस क्या है, यहाँ पर 100 मार्क्स की तो आपकी मैथ्स और रीजनिंग है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर साइंस वालों को या मैथ्स वालों जिनके पास रीजनिंग होती है उनको एक एज तो मिल ही जाता है कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा अपने आप को मैथ्स और रीजनिंग में वीक समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत इसीलिए आ जाती है कि यहाँ पे टाइम का भी खेल है। एक तो आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करने, तो आपको अपना टाइम कहाँ से सेव करना होता है, जीके से सेव करना होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से सेव करना होता है। तो टाइम सेविंग की सही स्ट्रेटेजी यही है कि आप टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करें, जीके के हो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड को, आपको इस तरीके से टॉपिक्स तैयार करने हैं, वहां फटाफट आपने क्वेश्चन देखा और आपने आंसर मार्क कर दिया, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है। तो उसकी तैयारी अगर अच्छी होगी, वहां से टाइम सेव कर पाओगे, तभी मैथ्स और रीजनिंग में टाइम दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरिट तो हाई जाती है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो ज्यादा ही अटेम्प्ट करने, तो उसकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। तो अगेन मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड में से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर यहाँ पर करने चाहिए, और कौन से फैक्ट बेस्ड हैं जिसमें आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर आंसर्स याद कर लें तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमसे और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। हमारा डीएलएड से रिलेटेड जो कोर्स है वो ऑलरेडी हमारी ऐप पर चल रहा है। हमारी ऐप है B3 क्लासेस ऐप, उसको डाउनलोड करने का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर दीपक पंत सर आपको जीके पढ़ाते हैं, मैं आपको यहाँ एज यूजुअल टीचिंग एप्टीट्यूड कराती हूँ, और अरुण गुप्ता सर यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत ही हम यहाँ पर जो पर्सनल अटेंशन होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, जिसको जहां भी दिक्कत आ रही होती है वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम उनको सही तरीके से गाइडेंस देते रहते हैं। और यही वजह रही है प्रीवियसली भी हमारे ज्यादा सिलेक्शंस होने की। तो आई होप आप भी इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। अगर आप हमारे कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप यहाँ पर जाकर डेमो लेक्चर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।